अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये स्लीव्स का डिज़ाइन पहनने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट सी लुक देता है। आज आपको इंशाल्लाह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स की जो टोटल लंबाई है 20 इंच ली है, यानी कि अगर आपको तैयार 19 इंच चाहिए तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है दोनों तरफ सिलाई का। अब हमने स्लीव्स के फैब्रिक को इस तरह से खोल लिया है, यानी कि स्लीव्स की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है और एक पट्टी ली है। अब जो भी आपके स्लीव्स की चौड़ाई होगी उस हिसाब से ये चौड़ाई लेनी है। हमारे स्लीव्स की चौड़ाई 12 इंच है और इस पट्टी की लंबाई हमने 5 इंच रखी है। अब हमने पट्टी को इस तरह से सेंटर में रखना है, यानी कि जो हमारी पट्टी की लंबाई होगी उतना मार्जिन छोड़ते हुए हमने पट्टी को इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है, यानी कि इसके ऊपर सिलाई चला लिया। आप देख सकते हैं कि पट्टी की रफ साइड और स्लीव्स की रफ साइड एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है। अब हमने पट्टी की जो सीधी साइड है उसको इस तरह से पलट दिया है। अब हमने यहाँ पर इसको हाथों की मदद से अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर हमने इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ऊपर की तरफ बढ़ा देना है और अपने स्लीव्स के ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। स्लीव्स हमने अच्छे से नीट कर लिए हैं। अब हमने इनको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन का टोटल साइज़ तकरीबन 6 इंच लूँगी। 6 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर अपनी जो फिटिंग की चौड़ाई है वो 4.5 इंच रखनी है। आप अपनी मर्ज़ी से आपके स्लीव्स की जो भी फिटिंग हो थोड़ा सा इजी करते हुए उस हिसाब से ये मार्जिन लेंगे। अब हमने लंबाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब हमने अपना जो स्लीव्स है इसमें राउंड शेप देनी है, तो हल्के हाथ से राउंड शेप देनी है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। शेप को मैं अच्छे से डार्क कर लूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। स्लीव्स को मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट किया है और शेप को अच्छे से डार्क कर दिया है। अब आधा इंच यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है उसका मार्जिन छोड़ते हुए आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इस तरह से कटिंग कर देंगे, लेकिन जो हमने लंबाई में साइज़ लिया है वो सेम रहेगा। यहाँ पर हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर दिया है। अब ये देखें इस तरह से हम स्लीव्स का फैब्रिक अच्छे से खोल लेंगे। ये हमारी स्लीव्स की फ्रंट वाली साइड है, यानी कि फ्रंट वाली साइड है और ये बैक वाली साइड है। यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया है। अब जो आधा इंच मार्जिन छोड़ा है ना उस पर मैंने इस तरह से एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने डोरी लूप्स लिए हैं। डोरी लूप्स को तकरीबन इनकी लंबाई हमारे पास 2 इंच होगी। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है, यानी कि डोरी लूप की शेप देनी है हमने और इसको सेट करते जाना है। यहाँ पर डोरी लूप्स का सेंटर मार्जिन आप इतना छोड़ दें कि अगर इसमें बटन लगाएं या कोई पर्ल्स लगाएं तो बहुत ही ईजी इनमें फ़िट हो जाएँ। तो यहाँ पर डोरी लूप्स को लगाते हुए मैंने ये सिलाई चला ली है। ये देखिए इस तरह से डोरी लूप्स मैंने लगा लिए हैं। एक्स्ट्रा धागे मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने स्लीव्स की जो फिटिंग की सिलाई है ना वो चलानी है। तो यहाँ पर हमने जो निशान लगाए थे सेम उसके मुताबिक हमने अपनी फ़िटिंग की सिलाई को चला लेना है। स्लीव्स को मैंने अच्छे से डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर जो भी आपका साइज़ हो उस हिसाब से आपने नॉर्मल जो फिटिंग है वो कर लेनी है। स्लीव्स को ज़्यादा खुला नहीं रखना है, इस तरह से डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाता है, लूज़ रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हमने यहाँ पर इस तरह से लेस रखी है, यानी कि लेस की थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर की तरफ बढ़ा के रखा है और लेस की सीधी साइड को हमने नीचे की तरफ रखा है और रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है। आधा इंच जो हमने मार्जिन छोड़ा था सेम उसी मार्जिन को छोड़ते हुए पूरे राउंड में हमने इस लेस को लगाना है। आज इस डिज़ाइन को बनाने का मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताने वाली हूँ। आजकल ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, पहना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देता है। तो आपने एक बार इस स्लीव्स डिज़ाइन को ना ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर जैसा हमने एक साइड से लेस को बढ़ा के कट किया है सेम इसी तरह से दूसरी साइड की लेस को बढ़ा के कट करेंगे। इसी तरह से
अगर आप फिटिंग की सिलाई पहले नहीं लगाते तो आपकी ये जो लेस है इसके कोने निकल आएंगे। तो आपने फिटिंग की सिलाई पहले ज़रूर चलानी है। ये देखें, ये लेस हमारी इस तरह से लग गई है, डोरी लूप ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल और एक पट्टी लेनी है। इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारे पास 1.25 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है ना। साथ साथ मार्जिन आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। अब जिस तरह से हमने लेस थोड़ी बढ़ा के लगाई थी ना, इसी तरह से हमने ये जो पट्टी है इसको भी बढ़ा के लगाना है। पट्टी की बंद वाली साइड को अंदर की तरफ रखा है, जो ओपन साइड है उसको हमने बाहर की तरफ रखा है। सेम जो सिलाई हमने लेस को लगाते हुए चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को चलाएंगे। इस तरह से कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई यहाँ पर हमें शो नहीं होगी। ये देखिए, ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। ये देखें, ये इस तरह से ये डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन किया है तो ये डिज़ाइन इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि आपने इस तरह से अपनी पट्टी को डबल फोल्ड करना, ऊपर से लेस को भी, और इसको हैंड स्टिच कर लेना है। हैंड स्टिच करने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से आप सिलाई भी लगा सकते हैं। ये जो फिटिंग वाला फैब्रिक है ना, इसको मैं एक कोने की तरफ फोल्ड कर दूंगी। इसको फोल्ड करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इसको कट नहीं करेंगे। कभी मार्जिन ऊपर नीचे करना पड़ता है तो हम उसको सेट कर सकते हैं। अब ये जो पट्टी है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गुलाई में घूम रही है। वजह ये है कि ये बिल्कुल ओरेब है। इसके ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई को चला दिया है। अब ये देखें, आपने नीचे से अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक अच्छे से निकाल लेना है हाथों की मदद से। जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ इसको अच्छे से निकाल लेना है। पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और लेस को भी अच्छे से फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से सेट कर लेना है, यानी कि दबाव में अच्छे से आनी चाहिए पट्टी और लेस। और यहाँ पर इस तरह से हमने अपनी सिलाई को चला लिया है। वैसे आपस की बात है कि अगर आप इसको हैंड स्टिच करेंगे ना तो डिज़ाइन में ज़्यादा नफासत आएगी। ये सिलाई लगाने के बाद मुझे पता चला था। ये देखें, यहाँ पर ये सिलाई मैंने चला ली है। धागे को कट करूँगी, अच्छे से इसको नीट कर लूँगी। ये देखें, ये लेस हमारी कितने अच्छे से बैठ गई। इस तरह से आपको अपना डिज़ाइन कोई नहीं दिखाएगा। मैं स्लीव्स को सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। अब ये जो डोरी लूप्स थे इसमें मैंने पर्ल्स लगाए हैं। अगर आपके पास खूबसूरत से बटन हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। स्लीव्स की लुक आपके सामने है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत, सिंपल और डिसेंट सी लुक देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे ये स्लीव्स का डिज़ाइन पहना हुआ कैसा लग रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।